सबसे पहले आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना जो कि केजरीवाल की तरफ से बंद कर दी गई थी, इस पर बड़ा फैसला किया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कैग रिपोर्ट को पेश करने की मंजूरी भी यहां पर दे दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए। रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। शपथ के बाद बीजेपी दिल्ली वासियों से किए वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर चुकी है। पहली कैबिनेट में ही दिल्ली सरकार की क्या रेखा गणित होगी, बीजेपी ने उस पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में कैग रिपोर्ट को पेश करना, और दूसरा, आयुष्मान योजना को मंजूरी देना। आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसे पहले केजरीवाल सरकार ने रोक रखा था। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, लेकिन दिल्ली में नहीं करने दी थी। आज उसको लागू करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया। दूसरा, जो कैग रिपोर्ट है 2022 से जैसी 14 कैग रिपोर्ट रोक कर रखी थी। जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी कैग की, उसमें स्पष्ट हो रहा था कि इसमें गड़बड़ियां हैं। खासतौर पर जो शराब, नीतीश के शराब की सप्लाई का मसला था, उसमें भी गड़बड़ियां पाई गई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, नई सीएम रेखा गुप्ता ने शीश महल को लेकर भी अपना रुख साफ कर दिया है। रेखा गुप्ता ने शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली की जनता शीश महल को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं। क्या करेंगे? खुलवाएंगे, म्यूजियम बना के खोल देंगे। नई सरकार के फैसले से साफ है कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। मतलब साफ है कि केजरीवाल के 10 साल का चिट्ठा खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रेखा गुप्ता के शपथ लेते ही बीजेपी सरकार एक्शन मोड में भी आ गई है। और अब यह भी जान लीजिए कि दिल्ली कैबिनेट में दरअसल कौन कौन है जो दिल्ली की कमान संभालेंगे और दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। प्रवेश वर्मा वो नाम जो नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को जिन्होंने हराया है और एक बड़ा नाम बन गए हैं। प्रवेश वर्मा पार्टी का सबसे बड़ा जाट चेहरा है। उनकी संपत्ति 115 करोड़ रुपए है। शिक्षा MBA तक पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर रखी है। डिप्टी CM बनाए गए हैं प्रवेश वर्मा। PWD की जिम्मेदारी उनको मिली है, प्रवेश वर्मा के कंधों पर है। मनजिंदर सिरसा की बात कर लीजिए, बीजेपी का सबसे बड़ा सिख चेहरा है मनजिंदर सिरसा। रेखा गुप्ता कैबिनेट के सबसे धनी मंत्री हैं। संपत्ति करीब 250 करोड़ की मनजिंदर सिरसा के पास है। 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। राजौरी गार्डन सीट से चुनाव मनजिंदर सिंह सिरसा जीते हैं। उद्योग पर्यावरण मंत्री बनाए गए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। आशीष सूद की बात कीजिए जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा पंजाबी चेहरा है। कैबिनेट के सबसे उम्र दराज मंत्री हैं आशीष सूद। इनकी संपत्ति 9 करोड़ 22 लाख रुपए के करीब है। शिक्षा BCom तक इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। जनकपुरी विधानसभा सीट से चुनाव इन्होंने जीता है। गृह, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय आशीष सूद के पाले में गया है। कपिल मिश्रा, दिल्ली कैबिनेट में सबसे युवा चेहरा कपिल मिश्रा। करावल नगर सीट से चुनाव कपिल मिश्रा ने जीता। संपत्ति 1 करोड़ रुपए है। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट तक कपिल शर्मा पढ़ाई करे हुए हैं। कानून, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय कपिल मिश्रा के खाते में गया है। पंकज सिंह की भी बात कर लीजिए जो कि पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है और कैबिनेट में एक बड़ी जगह इन्हें भी मिली है। विकासपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है पंकज सिंह ने। करीब 5 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है। ग्रेजुएट तक की पढ़ाई पंकज सिंह ने कर रखी है।
पेशा इनका डेंटिस्ट है, समाज सेवा भी करते हैं। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय पंकज सिंह के खाते में गया है। तो ये वो कैबिनेट मंत्री हैं जो हमने आपको बताया, जो कि रेखा गुप्ता की टीम, आप इन्हें कहेंगे रेखा गुप्ता की टीम है। और यही सब मिलकर, यही चेहरे मिलकर दिल्ली को विकास के एक नए पथ पर लेकर जाने का दम भर रहे हैं। दिल्ली चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, दिल्ली चुनाव में यमुना सफाई का मुद्दा खूब उछला, खूब राजनीति इस पर हुई। केजरीवाल 10 सालों तक यमुना सफाई का सपना दिखाते रहे, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। वहीं बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के गठन के बाद पूरी कैबिनेट यमुना आरती में शामिल हुई और संकल्प को उन्होंने दोहराया। ये तस्वीर ना तो बनारस की है और ना ही सरयू तट की। ये तस्वीर है दिल्ली के वासुदेव घाट की, जहां बीजेपी सरकार ने दिल्ली जीतने के साथ ही इस परंपरा की शुरुआत कर दी है। मतलब साफ है कि बीजेपी परंपरा के साथ यमुना सफाई के अभियान में जुट गई है। शपथ के बाद खुद सीएम वासुदेव घाट पर आरती करने पहुंची। सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, पूरा कैबिनेट यमुना जी की आरती में शामिल हुआ। ऐसे में साफ है कि यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी कितनी दृढ़ संकल्पित है। जी, हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छा लग रहा है यमुना मैया की आरती करके। जो हमने कहा उसको पूरा करेंगे। माँ यमुना के लिए हम लोगों की कमिटमेंट है, हमारी आस्था है और माँ यमुना ने हमें आशीर्वाद भी दिया है। माँ यमुना निर्मल और अविरल हो, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लगेगी और माँ यमुना को हम निर्मल बनाएंगे। दिल्ली में यमुना की जो दुर्दशा हुई वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में यमुना की लंबाई 48 किलोमीटर है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषित यमुना वजीराबाद से ओखला बैराज तक है, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। वहीं दिल्ली में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या 41 है, लेकिन सिर्फ 34 प्लांट ही काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 1413 कॉलोनी में सीवर नेटवर्क का अता पता नहीं है। यमुना मैया के वहाँ आरती की, पूजा की और वहाँ भी जाके ये ताकत मांगी कि यमुना मैया को साफ करने की ताकत मिले और हम इस काम में जल्दी कामयाब हों। और ये एक बहुत बड़ा काम है। प्लान ऑफ एक्शन दिखना शुरू हो गया दिल्ली सरकार का। मैया की आरती की है हम लोगों ने और कैबिनेट की मीटिंग की। संकल्प साथ में है कि 3 साल में यमुना मैया को साफ कर दे, जैसा बोला गया था। बिल्कुल, मतलब साफ है कि बीजेपी यमुना सफाई को लेकर गंभीर है। यही वजह है कि सरकार गठन से पहले ही बीजेपी मिशन यमुना पर जुट गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषित यमुना जल्द से जल्द निर्मल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, लगातार यहाँ पर अभी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि यमुना कितनी प्रदूषित है और क्या आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं। एसपीटी ब्रिज की बात करें 35 मिलीग्राम पर लीटर, आगे बढ़ते हैं और निजामुद्दीन पुल की बात करें 31 मिलीग्राम पर लीटर और बाकी जगहों पर बात करें, ओखला की बात करें 29 मिलीग्राम पर लीटर। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि वो सफाई करवाएंगे। आईटी ब्रिज की बात करें 24